आ जाइए भाई, आज तो बहुत दिक्कत आ रही है, दूसरी बार बंद हो गई। एक बार यूट्यूब बंद कर दिया, एक बार सिस्टम बंद कर दिया, बट नॉट अ प्रॉब्लम। आप सब लोग जुड़िए फटाफट फटाफट फटाफट। तो पहले ये बताइए, आप लोग अब तक जो बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा था, क्वेश्चन का सारांश मैं बैठे बैठे पढ़ लिया। आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे तब तक समय लग जाएगा, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन का सारांश ये है, एक क्वेश्चन दिया था आरटीपी में 19 का। सवाल उठता है कि क्या हर पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी है? क्या एक गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी है? तो पहले मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊं और उसके बाद छोटी छोटी बातें भी सिखाऊं तो अच्छा लगेगा मुझे। किन कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी नहीं है? तो मैं एक बार आपको बेसिक्स चीज़ें सिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ था कि हर पब्लिक फॉलोइंग कंपनीज, मतलब इंडिपेंडेंट में लिस्टेड में तो रखना ही है, लिस्टेड में रखना है बेटा 1/3 टोटल नंबर का, है ना, और फ्रैक्शन है तो लिस्टेड में तो 1/3 रखना है। और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उनमें ऐसे था ना, वो टर्नओवर था CTP कुछ ऐसा हमने कोड बनाया था, या DTC डिपॉजिट टर्नओवर, और ऐसे भी बना सकते हैं कैपिटल टर्नओवर और डिपॉजिट्स। अब उसमें सवाल उठता है कि जो कंपनी है ये बेटा वो है, क्या कहा जाए, डोरमेंट है, डोरमेंट कंपनी। तो किन कंपनियों में सर आपको मैंने लिखवाया था, किन कंपनियों में फ्लोइंग क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मैंने पढ़ाया होगा। मेरे पास जो बुक है उसमें लिखा हुआ था, मैं उसी से को देख के बता रहा हूँ। ज्वाइंट वेंचर, WS और डोरमेंट कंपनी, इन कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना जरूरी नहीं था। क्योंकि आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा इसलिए आपको मजा नहीं आया होगा, लेकिन जो बच्चे हमारे रेगुलर हैं मैंने उनको बड़े प्यार से एक एक चीज को सिखाया था। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि भाई कोई कंपनी है रुद्र प्रकाश लिमिटेड, है ना, R लिमिटेड कोई कंपनी है, R लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, इसका कुछ वो नहीं दिया है टर्नओवर कितना है, बट ये है कि ये लिस्टेड नहीं है, और इवन लिस्टेड भी हो तो भी बेटा डोरमेंट, ज्वाइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडियरी में ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। R लिमिटेड ए पब्लिक कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, ये सवाल है आपके सामने, वाज इनकॉर्पोरेटेड फॉर सप्लाई ऑफ सोलर पैनल्स फॉर द इमर्जिंग प्रोजेक्ट ऑफ, सॉरी बेटा आपका समय आज थोड़ा खराब हो गया, बट कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश पूरी रखी आपने। इमर्जिंग प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, यहीं तक पढ़े थे ना, कुछ नहीं है सर, आपको 1 सेकंड का टाइम दीजिए सर, बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, अच्छा बेटा देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, May 19 में RTP में आया है, और CMA वाले भाइयों को तो बड़ा प्यार है CA से, दोनों भाइयों में जो क्वेश्चन CA वाले पूछते हैं बुरा मत मानिएगा, वो सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके CMA वाले अगली बार पूछ देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो खूब ऐसा होता था, कभी हम लोग, है ना बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे थोड़ा बहुत काम करते थे, खूब ऐसा होता था। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, अब ये लिखा है हाउएवर द सेड प्रोजेक्ट, the said project didn't turn up for 2 years, for 2 years 2 साल तक टर्न अप नहीं हुआ, didn't turn up for 2 years due to some legal implication, due to some legal implications। उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द सेड पीरियड, सर सेड पीरियड पूरे लाइन को लिख दें दीजिएगा, पीरियड नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। इंटर में भी जो बच्चे होते हैं ना उनको भी ये बोलते तो समझ आता, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। इनएक्टिव कंपनियों, ऐसी कंपनियां होती हैं ना जिनमें दो मतलब
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सेल परचेज, नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो नहीं हुए भी है तो खाली आरओसी का फी गया है या रेंट वेंट थोड़ा बहुत गया है बेटा। ड्यूरिंग द सेड पीरियड नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस was made and so the company didn't file। wow, खैर कितना गंदा बनाता है लोग। didn't file so the company didn't file FS and AR फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। मतलब काफी कंफ्यूजिंग करता है, समझ में ना आए बच्चों को। रिटर्न्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स ये है। इन द मीन टाइम, सर एक बार लिख दे दीजिएगा सर, ये तो क्या गलत है, फाइल करना चाहिए था, है ना। डोरमेंट कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, है ना बेटा। इन द मीन टाइम, इसी दौरान द बोर्ड proposed फॉर मिस्टर राम एंड रहीम बिल्कुल मेरे जैसा एग्जाम्पल है ये, हम लोग भी ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। ये तो बाद में ना राम रहीम बाबा वो मतलब पकड़े गए या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन हम लोग बेटा राम रहीम बहुत पहले से बोलते आ रहे थे और बाद में पता चला इस नाम से कोई बाबा भी है या क्या है। हम लोग सभी धर्मों के लिए राम रहीम ऐसे ही बोल देते थे। खैर, इन द मीन टाइम द बोर्ड proposed फॉर मिस्टर राम एंड मिस्टर रहीम टू बी अपॉइंटेड एज ID। सर ये कैच क्या है इस क्वेश्चन का जो मैं समझ रहा हूं, ID फॉर देयर इंडिपेंडेंट एंड एक्सपर्टीजनेस। वाओ, independent and expertise knowledge, independent and expertise knowledge and experience for better working and improvement of। बेटा आप लोग राखी बेटा आपकी कॉपी है क्या पुरानी वाली? निवांधन भाई कक्कर साहब, पुरानी वाली कॉपी है जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, वो कॉपी है आपके पास? वो कॉपी है तो उसको खोल लीजिए और देखिए किन कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है, ऑल दो दे आर पब्लिक कंपनीज। किन कंपनियों में रखने की जरूरत नहीं है? एंड द इंडिपेंडेंट एंड एक्सपर्टीज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर बेटर वर्किंग एंड लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। पोजीशन ऑफ द कंपनी। आगे लिखा है इवैल्यूएट इन द लाइट ऑफ गिवन फैक्ट्स नेचर ऑफ द प्रपोजल ऑफ अपॉइंटमेंट। कुछ नहीं पूछ रहा है, मतलब कुल मिलाकर ये कह रहा है कि कंपनी डोरमेंट हो गई है, ऐसे तो इसने गलती की है, इसने एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, बट उससे नहीं पूछ रहा है। सर आप सभी भाई बहनों से पूछ रहा हूं, एक्सप्लेन, ये इवैल्यूएट लिखा है, सॉरी, इवैल्यूएट इन द लाइट of the given facts nature of the proposal for an appointment of Mr. Ram and Mr. Rahim in the Rudra मतलब वही R Limited for improvement of company। सर ये क्वेश्चंस है ऑफ द कंपनी। आइए ना सर इसका आंसर भी देख ही लेते हैं, ICI के बुक से देख लेते हैं। यस बेटा, क्या आप सभी बच्चों के पास पुरानी कॉपी है जो मैं बनवाया था
फ्राइडे तक तो रेगुलर क्लास हुई थी ना, थर्सडे तक हुई थी, फ्राइडे सैटरडे को नहीं हुई थी आपकी, संडे को तो ऐसे भी नहीं होती। तो आपको मैंने बनवाया था, एक एक चीज़ लिखवाया था, आपको शायद नहीं याद है तो सर मेरे पास चूँकि बुक खुली हुई है, आप तो बच्चा हैं आप मेरे, लेकिन आपको मेरी एक छोटी सी बात को समझना है। मैंने ये पढ़ाया होगा, है ना, पढ़ाया होगा सर, और बताया होगा कि किन कंपनियों में, मतलब एक तो था मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो है जो इन सारी क्राइटेरियाज को पूरा करता है। उसके बाद पढ़ाया था कि बेटा इसमें लिखवाया था, आपको पक्का लिखवाया था, आप देखिए कहाँ पे लिखवाया था वो, कि किन कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे को याद आता है 149 का जो 4 है उसी के साथ हमने पढ़ाया था। एक्सेप्शंस आपका आईसीआई है मेरे पास, आईसीआई में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ से आप देखिए, कोशिश करिए। आईसीआई आपके सामने खुल चुका है, ये हमारा चैप्टर 1 है। तो बेटा आपके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि इन कंपनियों में आईडी रखने की ज़रूरत है, और आप रखते भी है तो रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर एग्जेम्प्टेड, आप फालतू में क्यों रखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होकर। कहाँ है सर ये बुक में, आपके बुक में सर कहाँ है, मैं बता देता हूँ बुक में। अब कल से 8 बजे, ठीक है जी बेटा, कल से एकदम रेगुलर हो जाइए, हम तो हमेशा ही रेगुलर रहे हैं। और ये है आपका एडिशनल डायरेक्टर, समझ में आ गया हमें सर? एक बार पढ़ना है तो बता दीजिए। चलिए भैया आप थोड़ा सा हाईटेक बना जाए। यस, मिल गया सर, ये मिल गया मुझे। रूल 4 मिल गया सर। ये है सर, पेज बता देता हूं आपके बुक से। 1.34 पेज, exempt class of according to rule 4.2 flowing class of unlisted company shall not be covered under rule 4.1। रूल 4.1 क्या है भाई, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। दैट पेड अप से कैपिटल टर्नओवर इतना इतना है, द केस में लास्ट डेट ऑन, तो वही बात कह रहा है रूल 4.1 में, है ना। ये सब बातें हैं, वही सब बातें हैं सर, है ना। अदर पब्लिक कंपनीज, लिस्टेड कंपनी में 1/3 होना चाहिए, समझ में आ गया बेटा, है ना। रूल 4 जो है, रूल 4 ऑफ कंपनीज AQD, उसका जो हमारे पास रूल 4 है ना, अकॉर्डिंग टू रूल 4.2 है। 4.2 में जो रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल 4.2 फ्लोइंग क्लासेज ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज शैल नॉट बी कवर्ड अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 4, है ना। 4.1 में कवर्ड नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू रूल 4.2 फ्लोइंग क्लासेज ऑफ अनलिस्टेड कंपनी शैल नॉट बी कवर्ड अंडर रूल 4.1, इसमें बेटा कवर्ड नहीं होगा। तो बेटा आप प्लीज़ सभी भाई बहनें लिख लीजिए, और आप लिख दीजिए आंसर में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना इनके लिए ज़रूरी नहीं है, और आप रखना चाहते हैं तो रखिए, ऑप्शनल है आपके लिए। मज़ा आ गया बेटे, आपको भी थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा, है ना। रूल 4 था बेटा, रूल 4 था, है ना बेटा। रूल 4 के अनुसार अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों में, है ना, रूल 4.1 के अनुसार अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए जब उनकी पेड अप कैपिटल, है ना, जब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की टर्नओवर 10 गुना, 10 करोड़ का 10 गुना। यस यस यस, ग्रेट बेटा राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम इतना आप बोल रही हैं, यही बहुत है जीने के लिए, और क्या चाहिए। आंसर के रूप में बिल्कुल आप सही बोल रही हैं बेटा, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। 149 में पढ़ाया था मैंने।
रूल 4(1) ऑफ कंपनीज, कोई दिक्कत नहीं सर। AQD, घबराते नहीं, AQD मीन्स अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 प्रोवाइड्स फॉर एटलीस्ट 2 IDs in unlisted company, unlisted public company which fulfills any of the three conditions। आपको याद ही है, कोई बात नहीं, घबराते नहीं सर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब पेड अप कैपिटल इक्वल टू ग्रेटर देन 10 करोड़, याद है मेरे को पूरा 10 CR। टर्नओवर इक्वल टू ग्रेटर देन 100 CR। और आपका डिपॉजिट्स, पब्लिक कंपनी हैविंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट्स, लोन डिपॉजिट्स ग्रेटर देन ₹50 CR, 50 CR, ये सब बातें थी। हाउएवर एज पर रूल 4(2), इसके बाद जो आपके बुक में लिखा हुआ है 4(2), फ्लोइंग क्लासेज ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज shall not be required to have minimum, देख रहे हैं सर ID। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फ्लोइंग क्लासेज, ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है आपका, सिर्फ रिवाइज करवाना है अब आप। फ्लोइंग क्लासेज ऑफ कंपनीज, भाई निबंधन कहां हो? कंपनीज shall not be required to have independent directors, shall not be required to have independent directors। फ्लोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी shall not be required to have, और इसी में 3 है, एक है ज्वाइंट वेंचर, ए होली ओन्ड सब्सिडियरी, और लास्ट में ए डोरमेंट कंपनी। सिंस R Limited is a dormant company, जी सर। MCA by its clarification, ओके, वो तो ज्वाइंट वेंचर की परिभाषा है। सिंस R Limited is a dormant company, है ना सर, सो देयर इज नो नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बच्चे बोलते हैं सर टर्नओवर भी तो नहीं दिया है, तो सर मानेंगे ना कि अदरवाइज उसको अपॉइंट करना चाहिए था, डोरमेंट होने के चलते नहीं किया। सिंस R Limited इज डोरमेंट कंपनी, सो देयर इज नो नीड टू अपॉइंट, किसको? IDs। धन्यवाद बेटे आप सभी बच्चों का, आज थोड़ा कम पढ़ाई हो पाया लेकिन कुछ समझ में आया। सर ये RTP का क्वेश्चन था, तो क्या लगता है आपके एग्जाम में नहीं आएगा? सर 20 क्वेश्चन दे रखा है स्कैनर में, इसके ऊपर 20 क्वेश्चंस आर देयर जस्ट ऑन द ID, 20 क्वेश्चंस हैं सर। सर थोड़ा सा अगर एक सेक्शन थोड़ा लेट से आपको 149(4) को खूब अच्छे से पढ़ा दिया तो क्या बुराई है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और ज्ञान की बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 149 हो गया, 150 हो गया रफली। अब हम लोग 151 की तरफ नजर उठाकर देखते हैं। 151 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स मतलब जो छोटे निवेशक हैं, जो छोटे मालिक हैं, बड़े मालिक तो कोई और है, जो छोटे मालिक हैं उनके लिए बात करता है। क्या छोटे मालिक मतलब जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई उनका भी प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। 151 याद कर लीजिए सर, 149 कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सर कभी रेसिडेंट डायरेक्टर कोई पूछे, वुमेन डायरेक्टर पूछे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूछे, या कंपोजिशन में मिनिमम या मैक्सिमम पूछे, आप 149 बोलिएगा। 149
talks about composition of BOD, 150 talks about manner of appointment of independent directors। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, 150 डेटा बैंक की तैयारी के साथ साथ मेंबर्स द्वारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को अप्रूवल की भी बात करता है, और ये भी कहता है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जस्टिफिकेशन देना होगा कि व्हाई मिस्टर राम और श्याम इज ओनली अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, व्हाई नॉट सम अदर पर्सन। तो यू नीड टू जस्टिफाई, यू नीड टू गिव सम रीजंस, है ना, इन फेवर ऑफ दैट पर्सन हु इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एंड द नेक्स्ट वन, आज की जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय एसएस मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स, एंड सिंपली दैट इज कॉल्ड, है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड सिंपली, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, है ना, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सिंपली हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, ये ध्यान दें, सिंपली हम उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, SSD। तो अब मेरे को भी थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी अब सीखना पड़ रहा है, तो अच्छा है ना, सीखना चाहिए ना भाई। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, पेन एंड इंक सेटिंग्स, हैंड राइटिंग, स्विच टू कीबोर्ड, कीबोर्ड स्विच कर दिया। अब यहाँ से हम लिख दिया स्मॉल शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर्स, ये हमारा हो गया। खोजो भाई खोजो, खोजो भाई खोजो, ये फुल स्टॉप क्या लगा दिया मैंने, चलो ऐसे यहाँ से टाइप कर लेते हैं, ये नाराज हो रहा है। स्मॉल, ये आ गया आपका स्मॉल, यस आ गया सर। अब तो सर थोड़ी देर टेक्नोलॉजी भी सीख लूंगा मैं, है ना, आपके बैच के माध्यम से। ओके, सो एवरीबडी नाउ मूव। और हम लोग के स्टडी मटेरियल का एक कंसेप्ट नंबर 6 है, बट मेरे डिस्कशन का कंसेप्ट नंबर 4 होगा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड बाय एसएस का मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स। सेक्शन 151 में लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ एक्ट ए लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर, में हैव, ये तो इतना गंदगी फैलाता है, में हैव यानी चॉइस है। स्मॉल देखो ना सर, कितने तरह के डायरेक्टर्स हो गए, नहीं आपको याद है, मेरे को याद हो गया थोड़ा थोड़ा पढ़ा के आपको। वुमेन डायरेक्टर 100 करोड़ 300 करोड़, हाँ 100 करोड़ 300 करोड़, 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल, 300 करोड़ का। और इंडिपेंडेंट बताऊं सर, मेरे को सब याद हो रहा है धीरे धीरे। इंडिपेंडेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 10 करोड़ पे ही जरूरी है, 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल या उससे ज़्यादा, 100 करोड़ का टर्नओवर या उससे ज़्यादा, 50 करोड़ का पेड अप कैपिटल, 50 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट्स। याद करता हूं सर, मैं आपके तरह थोड़े हूँ, है ना, आलसी भाई, याद करता हूं मैं। वुमेन डायरेक्टर के लिए 100 से 300 करोड़ का है, 2 ही कंडीशंस है। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए 3 कंडीशंस हैं। रेसिडेंट डायरेक्टर तो हर कंपनी में होना चाहिए, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। रेसिडेंट डायरेक्टर वो होता है जो कम से कम पिछले 12 महीने इंडिया में रहा हो, 182 दिन का कंसेप्ट नहीं है। अब एक तरह से कहा जाए तो एक नए तरह की डायरेक्टर की चर्चा टीचर कर रहा है, उसका नाम है SSD। SSD मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। व्हाट इज द SSD, क्या है SSD, आइए सर। सेक्शन 151 ऑफ द एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ द एक्ट, listed company may have one director elected by small shareholders. This provision enables the small shareholders to place their representative on the, वही बात हो गई सर। सर आपको पता है सर, भारत में जब चुनाव होता है तो कुछ सीट लोकसभा में तो नहीं, लेकिन मेरे को विधानसभा में पता है शायद, कुछ सीट जो हमारे भाई शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व कर दिया जाता है ताकि विधानसभा में उनका भी प्रतिनिधित्व हो। कुछ सीट जनरल होता है, जनरल में कोई भी लड़ सकता है, और कुछ सीट बेटा जहाँ तक मेरी जानकारी है, पॉलिटिक्स थोड़ा मैं कम जानता हूँ, जानता ना चाहता भी नहीं बेसिकली। तो अगर आपको समझ में आ गई हो मेरी बात तो मज़ा आ जाता मुझे भी, और आपको तो मज़ा आ ही जाएगा। बताइए बेटा, फटाफट बताइए, कोई छोटा सा पॉइंट बताइए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151, अ लिस्टेड कंपनी मे हैव one directors elected by the small shareholders. This provision enables the small shareholder to place their representative on the BOD of a listed company so that their voice is also listen effectively, उनके voice को भी effective ढंग से सुना जा सके। ये सब बातें इन्होंने लिखने की कोशिश की है। आगे क्या लिखा है,
अब स्मॉल शेयर होल्डर्स किसे कहते हैं? ऐसा शेयर होल्डर जो एक कंपनी में, जो एक पार्टिकुलर कंपनी में जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, आपने 20,000 या उससे ज़्यादा का सम्स का शेयर्स नहीं खरीदा है, अभी तो 20,000 है ना, नॉट मोर देन 20,000, या इस सरकार इसको 20,000 को बढ़ा के कल को 2 लाख कर दे तो 2 लाख पढ़ना होगा। सर आप में से कोई भाई को अगर मेरी बात समझ में आई तो राखी जी, हाँ सचिन कुमार सारे सब्जेक्ट फाइनल के टॉपर्स में पढ़ाए जाते हैं। वाह जी, अच्छा भैया सचिन कुमार जी, हाँ सचिन कुमार सारे सब्जेक्ट। अच्छा सचिन कोई सवाल पूछे हैं क्या? अच्छा बेटा, अरे बेटा लोग एक बार बताओ फटाफट, हु इज ए स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब सवाल मेरा होता है कि जैसे मैं रिलायंस में शेयर खरीदा हूं 15,000 का, है ना बेटा, फेस वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू बेटा राखी बेटे, फेस वैल्यू का 15,000 का शेयर मैंने खरीदा रिलायंस में, समझी बात बेटा, रिलायंस में मैंने खरीदा 15,000 का, और टाटा मोटर्स में 15 लाख का। तो मैं टाटा मोटर्स में स्मॉल शेयर होल्डर नहीं हूं, लेकिन रिलायंस के लिए हूं। भाई कहते ना हम लोग गांव में कहावत है कि जो रिश्ते नाते होते हैं ना, व्यक्ति टू व्यक्ति होता है, तो कुछ ऐसे भी लोग बोलते हैं व्यक्ति टू व्यक्ति। मतलब मेरा ये आपको एक स्पष्टीकरण था कि ऐसा नहीं है कि स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब ऐसा शेयर होल्डर जिसने जितनी भी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा ना हो। सर हम वी आर टॉकिंग विथ कंटेक्स्ट टू अ पार्टिकुलर कंपनी, कि उस पार्टिकुलर कंपनी में एसएसडी अपॉइंट करना है, नहीं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि उस कंपनी में बेटा कम से कम, अभी आप थोड़ी देर पढ़ेंगे आगे, कि 1000 शेयर होल्डर होने चाहिए ऐसे जिन्होंने 20,000 या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मतलब 20,000 से ज़्यादा का नहीं किया, 20,000 तक किया है। तो सर पहली बात तो मेरे को मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि ऐसे सेक्शन पढ़ाने में मज़ा इसलिए नहीं आता क्योंकि इन्होंने मेरा मनोबल तोड़ दिया। इस सेक्शन 151 कहता है कंपनियों के पास लिस्टेड कंपनी में है, ओहो, इवन लिस्टेड कंपनी को, यानी लिस्टेड कंपनी को एक वन डायरेक्टर हो सकता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब होगा ही नहीं। प्राइवेट कंपनी में एसएसडी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कह रहा है कि लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड में एक बंदे को और जगह दी जा सकती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ, है ना, वुमेन डायरेक्टर्स के साथ, रेसिडेंट डायरेक्टर के साथ एक और बंदे को बैठाया जाएगा, उसका नाम एसएसडी है। एसएसडी का मतलब होता है ना बेटा, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। धन्यवाद बेटा, आज आपने थोड़ा कम पढ़ा लेकिन शुरुआत किया, आप सब लोग जुड़ा करिए। सभी भाई बहनें बताइए, आगे बढ़ने से पहले चैट, सभी बच्चे प्यार से चैट में जवाब दीजिए। स्मॉल शेयर होल्डर के लिए हम क्या देखेंगे कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट सारे कंपनियों में मिलाकर 20,000 है या इन वन कंपनी, है ना, ये 20,000 मार्केट वैल्यू पे है या फेस वैल्यू पे है। तो सबसे पहले ये तो समझिए मेरा बच्चा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब आगे पढ़ता है मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, वाओ, एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्रिस्क्राइब बाय रूल 7, यानी 151 प्लस रूल 7 ऑफ एक्यूडी। एक्यूडी मतलब अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 के जो प्रोविजंस है उसको नीचे डिस्कस किया गया है। सर थोड़ा सा मेरे को मिटा लेने दीजिए इसको, तब आपको बताता हूं। पहला जो पॉइंट है वो क्या लिखता है, एक बार सुनिए। स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ देयर डायरेक्टर्स, a listed company may upon notice of not less than 1,000 small shareholders or 1/10 of total number of such shareholders whichever is lower have a small shareholder directors elected by small shareholders। इसका ये मतलब है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या मतलब है कि लिस्टेड कंपनी तब चाहे तो जब इसके पास आवेदन आए 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर से या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर से, मतलब जो जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर, सपोज किसी कंपनी में 50 ही स्मॉल शेयर होल्डर्स है किसी लिस्टेड कंपनी में, तो 50 का 1/10 मतलब हो गया 5। तो अब ये थोड़े क्यों 1,000 ही चाहिए, 1,000 या जितना स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, है ना, उसका 1/10 10% विच एवर लोअर अगर अप्लाई करता है तो जाकर कंपनी सोचेगी
कि हम रखें कि नहीं रखें, क्योंकि आपके अप्लाई कर देने से लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा कभी कभी मे को मस्ट पढ़ना चाहिए। सर लॉ में मे लिखा है, लेकिन आप इसको मस्ट ही पढ़ के चलिए, आगे समझिए। और लिस्टेड कंपनी मे ऑप्ट टू हैव डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्मॉल शेयर होल्डर्स सुओ मोटो। वाह, सुओ मोटो मतलब सर मेरे को समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। आपको अगर समझ में आ गया तो सभी भाई बहन बता दीजिए, फटाफट बताइए। सर स्मॉल शेयर होल्डर्स की अपॉइंटमेंट दो तरीके से हो सकती है जो मैं समझ रहा हूं। या तो स्मॉल शेयर होल्डर्स को खुद ही लगता है, उनको खुद ही लगता है मेरे बच्चे स्मॉल शेयर होल्डर्स को कि हमारा भी एक रिप्रेजेंटेशन, हमारा भी एक मुखिया, हमारा भी एक लीडर कंपनी के बीओडी में उसको जगह मिले। और इसके लिए आप आवेदन तभी दे सकते हैं जब आप स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं और आपकी संख्या या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स मिलकर आवेदन कर सकते हैं, या 1000 से कम भी हो सकता है। तो इसके लिए इन्होंने लिखा कि जो टोटल नंबर ऑफ सच मीन्स स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उसका 1/10 का मतलब आपको पहले से पता है। हैव ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। हाँ बट लिस्टेड कंपनी में ऑप्ट टू है, वही बात कर रहा है। लिस्टेड कंपनी अपने मन से भी रख सकती है। अब एक देखिए, आगे देख लेते हैं। अभी मैं लिखवा भी दूंगा, लिखवा के जाऊंगा, उदास मत होइएगा। सर्विंग ऑफ नोटिस बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, वही बात है जो पहला तरीका है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स ही कंपनी को याद दिला रही है, हेलो सर 151 के भीतर आपकी ऐसी ड्यूटी बनती है कि हम ही में से भी किसी एक को आप मतलब डायरेक्टर्स के रूप में रखें, है ना, एज पर सेक्शन 151। तो साहब आज आपको थोड़ा लेट हो गया, थोड़ी दिक्कत आ गई, लेकिन कुछ समझ में आया। आज हमने शुरुआत कर दी। राखी बेटा आप बहुत अच्छी हैं, अभिषेक भाई और निवांधन कुंवर जी। कल से हम सब लोग टाइम पे मिलते हैं, 8 जो हमारा बजे टाइम है, वो तो 2-4 मिनट की लेट कोई दिक्कत नहीं है, बट आज हम लोग कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे। 8:20-22 तक शुरू हुई है क्लास, और उसके बाद 2 बार आपका क्लास बेटा टेक्नोलॉजी की कमियां भी फेस किया। सर्विंग ऑफ नोटिस बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, द स्मॉल शेयर होल्डर्स इंटेंडिंग टू propose a person as a candidate for the post of SSD shall leave a notice of their intention with the company at least 14 days before the meeting under their signatures specifying the name, address, shares held and folio number। इसका मतलब है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स अपने में से ही किसी एक बंदे का नाम कंपनी को भेजेंगे, कम से कम 14 दिन पहले भेजेंगे, और वो बंदा कितने का शेयर्स, चूंकि स्मॉल शेयर होल्डर्स आप ही में से कोई होगा, मतलब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा या कोई बिग शेयर होल्डर्स में से नहीं होगा, आप ही में से किसी एक को बेटा स्मॉल शेयर होल्डर्स बनाया जाएगा, है ना, शेयर होल्डर डायरेक्टर्स बनाया जाएगा, सॉरी बेटा, है ना, हुज नेम इज बीइंग प्रोपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड फॉर द स्मॉल शेयर होल्डर्स हु आर प्रोपोजिंग सच पर्सन। कौन किसको प्रोपोज कर रहे हैं और जो प्रोपोज कर रहा है उन सब का डिटेल देना है। हाउ इफ द पर्सन बीइंग प्रोपोज डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन द कंपनी, द डिटेल्स ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड फोलियो नंबर नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को एसएसडी की तरफ प्रपोज कर रहे हैं जिसके पास शेयर्स नहीं है, तो चूंकि ऊपर के लाइन में लिखा था कि जो प्रपोज्ड एसएसडी बनेगा उसके लिए उसके पास कितना शेयर है, और फोलियो मतलब कुछ नहीं, इंडेक्स नंबर कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें लिखने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे, स्मॉल शेयर होल्डर कितना आसान है, इसमें तो ये सब भी फालतू की बातें नहीं कहा है कि इतना होगा, अनलिस्टेड है, सीधा लिस्टेड कंपनियों में राखी बेटा ये चाहिए, लिस्टेड कंपनियों में राखी बेटा ये चाहिए, किसी और कंपनी में नहीं चाहिए, सिर्फ लिस्टेड कंपनी में चाहिए। कितना आसान है। अब मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, घर बैठ के एक हमारे लिए अगली क्लास में, है ना, मेरे लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर सब मेरा एक ही होता है ना बेटा, हम लोग इतने बिजी आदमी नहीं है कि हम लोग अलग अलग नंबर रखें। ये नंबर है, आप इस पे एक मेरे को बना कर भेजिएगा कि रेसिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एसएसडी मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, इसको अपॉइंट करने की क्या शर्तें हैं, नहीं समझ रहे हैं बात। जैसे रेसिडेंट डायरेक्टर एवरी कंपनी, हर कंपनी में होना चाहिए। वुमेन डायरेक्टर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा हो, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। समझ रहे हैं बात, मैं क्या समझ रहे हैं। आप इसको अपने रूम में चिपका लीजिए, इसको रूम में अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए, सर बहुत काम आएगा। सर यही तो 4-5 तरह के डायरेक्टर्स हैं, रेसिडेंट, वुमेन, इंडिपेंडेंट और एसएसडी। इसका लिमिट याद कर लिया जाएगा, है ना सर। फिर जब ये हो जाएगा तो फिर ऑडिट कमेटी, एनआरसी, इनके लिमिट को याद कराना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं आपको। तो दोस्तों अभी तो
आप आराम आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं। सर कल कितने बजे मिलते हैं आप सब लोग, जल्दी जल्दी बताइए। सचिन भाई कल कितने बजे आप लोग मिलेंगे? कल 8 बजे डॉट पक्का। 2-4 मिनट तो चलता है साहब, है ना, आने में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली में ऐसे ही बेटा, इतना बुरा मत मानिएगा। मोटिवेशन कम होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि एक तो सर की भी तबीयत खराब हो गई है, भगवान लाल सर की, बट ऐसे घबराइए मत, वो बहुत रिकवर कर रहे हैं। उनको वो हो गया, टाइफाइड हो गया बेटा, बुखार जो होती है। तो हम लोग तो पहले मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनको, तो घर पे बेटा आराम कर रहे हैं, घर पे वो आराम कर रहे हैं। और थोड़ा हम लोग को भी फिर क्या होता है ना, घर वाले हमें भी थोड़ा कहते हैं, यार तुम सुबह जाते हो रात में आते हो, कहाँ किससे मिलते हो। यकीन मानिए आजकल तो हम घर जाते हैं तो जूते वूते बाहर ही खोलना पड़ता है। और यूँ समझिए कि पहले बाथरूम में ही जाता हूँ, कपड़े उपड़े है ना साफ़ करके नहा कर, मतलब यूँ कह लीजिए कि हम लोग को वो कैसे आप अछूत की तरह व्यवहार करते हैं, तो उस तरह से हमारे ही घर वाले करते हैं हमारे साथ। तो वो थोड़ी दिक्कतें हैं, दिल्ली में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी है ज़्यादा, है ना। तो इस चक्कर में थोड़ा हम लोग का भी मोटिवेशन कभी कभी कमज़ोर हो जाता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है ना। तो आप कल मिलिए 8 बजे, और मैं कल कोशिश करता हूँ कि आपको रेसिडेंट डायरेक्टर्स के साथ साथ और भी जो डायरेक्टर्स हैं उनको समझाऊँ, है ना। अब रेसिडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लेते हैं, फिर हम नॉर्मल डायरेक्टर्स की बात करेंगे, कैजुअल, अल्टरनेट, है ना बेटा, नॉमिनी डायरेक्टर्स, लॉट ऑफ डिस्कशंस वी हैव टू मेक। थैंक यू वेरी मच बेटा, है ना। आप सब लोग जुड़िए, इसीलिए मैंने, है ना, मुझे पता था आप लोग जुड़ ही जाओगे, मैं ग्रुप में मैसेज डालूँ या ना डालूँ। थैंक यू जी। आप लोग लेकिन बना कर भेजिएगा मुझे बढ़िया से। एक पेज ले लीजिएगा बढ़िया वाला व्हाइट पेज, और ऐसा बनाइए कि आप अपने, है ना, इसको टेबल पर लगा के रखिएगा जीवन भर के लिए, तो मैं याद करा दूँ तो अच्छी बात है। ओके साहब, थैंक यू वेरी मच। फिर मेरी बेटा आगे 10 बजे से छोटी सी क्लास होती है, तो 10 मिनट थोड़ा मैं भी रिलैक्स होकर इंजॉय करूँगा। ओके बेटा, चलिए, धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का।